क्या आपने कभी सोचा है कि सोलर के द्वारा हम सूर्य की रोशनी से कैसे हम अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं? मतलब वो कौन से इफेक्ट होता है कि नॉर्मल कंडीशन में हम सूर्य की किरण लेते हैं तो जिससे हमें घरों में बिजली बन जाती है। वह कौन कौन से रीजन होते हैं उसके बारे में हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है कि आज के मॉडर्न समय में हर घर में सोलर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोलर के कई इंपॉर्टेंट फायदे भी होते हैं, जैसे क्या होते हैं दोस्तों कि हमारे पास अगर बिजली के बिल होते हैं वह बिजली के बिल कम हो सकते हैं। या फिर क्या होता है दोस्तों, हमारा आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी अगर कभी कटती है तो सोलर के द्वारा हम जो स्टोर एनर्जी रहते हैं उसको भी यूज कर लेते हैं। वह इसीलिए क्या है तो दोस्तों सोलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। इन फ्यूचर भी अगर देखें तो गवर्नमेंट बहुत उस रोल ला रहे हैं जिससे हमें सोलर का इम्पोर्टेंट मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कौन कौन से फायदे हैं तथा हमारा एनर्जी को मिलती कैसे हैं। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सोलर होते हैं, सोलर में क्या होता है दोस्तों, इसमें सोलर पैनल लगे होते हैं। सोलर पैनल में हमारा दोस्तों यह एक फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस होता है। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल सकते हैं दोस्तों, उसके द्वारा हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों, हमें जो सोलर के पैनल लगे रहते हैं उसमें कई सोलर सेल से मिलके बने होते हैं। जो हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं दोस्तों वह कई सोलर सेल से मिलके बने होते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब हमारे सूर्य की किरण हमारी जब मान लीजिए सनलाइट हमारे सोलर सेल पे गिरती है, तो सोलर सेल पे गिरती है तो उसमें क्या होगा दोस्तों, जिसमें जो सिलिकॉन रहता है, जो उसमें अंदर अंदर सिलिकॉन की प्लेट रहती है दोस्तों, सिलिकॉन की प्लेट अंदर से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को एक्टिव कर देते हैं। मतलब इसको जो सिलिकॉन रहते हैं दोस्तों उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको एक्टिव करा के उसको फ्लो कराने लगते हैं। मतलब जो होल्स की तरफ होते हैं दोस्तों उसमें भागने लगते हैं इलेक्ट्रॉन, जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगा तो क्या होगा दोस्तों, जैसे इलेक्ट्रॉन का अगर फ्लो हुआ तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब करंट का फ्लो हुआ। क्योंकि जो करंट होता है उसका डिफिनेशन ये होगा दोस्तों, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हुआ इस पे उसको उसके अंदर अगर मोबिलिटी मतलब स्पीड आ गई तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। तो इसके क्या होता है दोस्तों, इसके लिए हमारा एक डीसी सप्लाई जनरेट होने लगती है। मतलब जब भी सूर्य की किरण यहाँ पड़ेगी, सूर्य की किरण पड़ने पे क्या होगा दोस्तों, हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जिससे हमें सप्लाई मिलने लगती है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन यह भी आती है, क्योंकि जो करंट का फ्लो होगा दोस्तों उसमें हमारा एक कंडीशन ये आता है कि वो हमारे डीसी सप्लाई जनरेट होता है। मतलब क्या होगा दोस्तों, हमारे सोलर पैनल से हमारी डायरेक्ट सप्लाई पहले डीसी में आती है। डीसी को हम एसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाते हैं दोस्तों, इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम ही होता है दोस्तों डीसी सप्लाई को एसी में कन्वर्ट करना। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद क्या हो दोस्तों, जो हमारा डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई कन्वर्ट करके एक तो हम इसे ग्रिड में दे सकते हैं, दूसरा सप्लाई हम घरों में यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें सोलर हमें दो टाइप्स के आते हैं। दो टाइप्स के मतलब एक होता है दोस्तों ऑन ग्रिड सोलर। सोलर ऑन ग्रिड सोलर में क्या होगा दोस्तों, डायरेक्ट सप्लाई हमारे ग्रिड से कनेक्ट रहेगी। मतलब हमें अगर सप्लाई जो सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको हम ग्रिड को हमारा बेच सकते हैं, यह हमारा रूल होता है। तथा दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा हमारा डायरेक्ट ऑफ ग्रिड सोलर होता है। ऑफ ग्रिड सोलर, यह सोलर के टाइप्स भी होगा। ऑफ ग्रिड सोलर, उसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें सिर्फ ओनली हम हमें घरों में इसका यूज कर सकते हैं। मतलब घरों में हमारा इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं, जैसे बल्ब जला सकते हैं, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल का काम कर सकते हैं। तीसरा क्या आता है दोस्तों, अगर इसी के साथ जैसे ऑफ ग्रिड रहेगा दोस्तों तो उसमें क्या होगा, हमारे बैटरी की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो वहां पे क्या होगा, सोलर का जरूर मतलब सोलर बैटरी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो ऑन ग्रिड रहेगा, ऑन ग्रिड में हमारा बैटरी की आवश्यकता नहीं होती। या हमारा दोनों में अगर डिफरेंस देखें दोस्तों तो हमारा डिफरेंस हो गया कि उसमें ऑन ग्रिड में हमें सोलर की मतलब बैटरी की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन क्या होगा दोस्तों, ऑफ ग्रिड में बैटरी की जरूरत रहती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकते हैं। थर्ड आता है दोस्तों, हमारा थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों हाइब्रिड टाइप का। हाइब्रिड हाइब्रिड में क्या होगा दोस्तों, हाइब्रिड में तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। मतलब क्या होगा, एक साइड से हमारा बैटरी तो रहेगी ही। मतलब ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे बैटरी भी रहेगी
बैटरी के साथ ग्रिड से भी कनेक्ट रहेगा, ग्रिड के साथ हमारे घरों में भी कनेक्ट रहेगा। मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी रहेगी उसमें से जो बचेगा ग्रिड को जाएगा, अगर तथा जो हमें घरों में यूज कर सकते हैं। मतलब हाइब्रिड होने के तीन फायदे होते हैं। मतलब तीन फायदे ये बोल सकते हैं दोस्तों कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको क्या होगा, ग्रिड को भी बेच सकते हैं, घरों में भी यूज कर सकते हैं तथा स्टोर भी बैटरी के द्वारा कर सकते हैं। या हमारे तीन टाइप्स के सोलर सोलर होते हैं दोस्तों। ऑन ग्रिड हो गया, ऑफ ग्रिड हो गया, या फिर दोस्तों हाइब्रिड हो गया। तीनों प्रकार से अगर हाइब्रिड घरों में आप लगाते हैं तो यह काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें बेच भी सकते हैं तथा हम घरों में यूज भी कर सकते हैं तथा स्टोर भी कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों सोलर ऊर्जा कैसे काम करते हैं इसमें वीडियो में देखा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।